हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम करेंगे जेनिथ गुरु नेक्स्ट स्टेप का पेपर को सॉल्व। एंड इससे पहले हमने ऑलरेडी अपने जो केवी की वर्कशीट सॉल्व की है, सैम्पल पेपर सॉल्व किए हैं। आई होप कि आपने वो सारे वीडियोस देखे हैं। अगर नहीं देखे हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसे जाकर देख सकते हैं। एंड अगर कुछ भी डाउट आता है तो आप कॉमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप सबको पता है कि जो हमने पिछले साल भी अपना जेनिथ गुरु नेक्स्ट स्टेप का पेपर सॉल्व किया था, है ना। लेकिन इस बार जो टेस्ट है वो थोड़ा सा लेट हो गया है, क्योंकि हमारा जो न्यू बुक आई थी वो भी लेट आई थी, उसकी वजह से ये पेपर थोड़ा सा लेट हो गया, है ना। तो ऐसे ऐसे हम दो पेपर्स को सॉल्व करेंगे। ये है हमारा फर्स्ट पेपर, इसके बाद हम करेंगे सेकेंड पेपर को सॉल्व, जिसमें 20 क्वेश्चंस हैं, है ना। इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस है, 30 मार्क का आपका पेपर है। एंड सारे क्वेश्चंस जो है वो 1 मार्क के हैं। एंड ये फुल सिलेबस टेस्ट है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि सारे चैप्टर्स पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, किसी भी स्पेसिफिक एक चैप्टर पे बेस्ड सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चंस नहीं दिए जाएंगे। इसमें सारे चैप्टर्स का मिक्स क्वेश्चंस है, टोटल 20 क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है मेरे साथ साथ आपको भी इनको सॉल्व करना है क्वेश्चंस को, है ना, जैसा कि मैं आपको बताती हूँ। एंड इसको सॉल्व करने के बाद आप इसे भेजेंगे वाईटी ग्रुप पे, जिसमें ये वाईटी ग्रुप क्या है, यूट्यूब ग्रुप, ठीक है। वाईटी यूट्यूब ग्रुप होता है जिसमें आपके जैसे और भी बच्चे उस ग्रुप में ऐड हैं। उनको जो भी डाउट आता है, उन्हें होमवर्क सेंड करना होता है, कुछ भी पूछना होता है, तो वो उस ग्रुप में ऐड होकर और फिर डायरेक्टली एक बच्चों से भी पूछ सकते हैं और मेरे से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद उसका फोटो क्लिक करके आपको भेजना है ग्रुप पे। ग्रुप का स्कैनर आपको यहाँ पर दिया हुआ है, इसको स्कैन करो। एंड फिर आपको यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंड करनी है, मैं एक्सेप्ट करूँगी, आप ग्रुप में ऐड हो जाओगे। उसके बाद आपको होमवर्क को सेंड करना है, ठीक है। एंड ये है गूगल का स्कैनर, जिसमें आपको क्या बताना है, जिसमें आपको हमारे बारे में बताना है, ठीक है। ये है गूगल का स्कैनर, जिसमें आपको रिव्यू देना है, जेनिथ गुरु कैसा है, जेनिथ गुरु के टीचर्स कैसे हैं, मैं कैसी हूँ, हमारे बारे में आप थोड़ी सी प्यारी प्यारी बातें बता सकते हैं, ठीक है। और ये स्कैनर है हमारे यूट्यूब चैनल का, जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लगा लिए हैं। एंड अब हम करेंगे इनको सॉल्व। तो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 4? 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी इन द नंबर 45,231, ठीक है। नंबर क्या दिया हुआ है आपको, 45,231। इसमें इस 4 की प्लेस वैल्यू आपको बतानी है। अब प्लेस वैल्यू से क्या होता है, प्लेस वैल्यू से आपको नंबर पता चलेगा ना, कौन से डिजिट पे नंबर है, उससे प्लेस वैल्यू देखते हैं हम। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आता है वंस की प्लेस, ये होती है टेंस की, ये होती है 100 की, ये होता है 1000 का प्लेस, और ये होता है 10,000 का प्लेस, है ना, पता है सबको, ठीक है। यहाँ पर 4 की प्लेस बतानी है, तो 4 की प्लेस क्या है यहाँ पे बेटा, 10,000 4 की प्लेस है। तो हम इसको प्लेस वैल्यू में कैसे लिखेंगे, प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन द नंबर, क्या हो जाएगा, इन द नंबर 45,231 इज क्या हो जाएगा, 40,000। एंड विच ऑप्शन इज करेक्ट, इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 40,000 इसकी प्लेस वैल्यू आएगी, ठीक है। 40,000 इसकी प्लेस वैल्यू आएगी। आ गया समझ में। चलो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, है ना, इनमें से सबसे ग्रेटेस्ट 4 डिजिट का नंबर कौन सा होगा। तो हमें क्या बताना है, देखो आपको पता है कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट का नंबर क्या होता है, टोटल 4 डिजिट का नंबर स्टार्टिंग और एंड का देखते हैं हम, है ना। तो स्टार्ट कहाँ से होता है, 1000 से स्टार्ट होता है 4 डिजिट का नंबर, ये 4 डिजिट का नंबर है। इससे पहले क्या आता है 999, बट ये 3 प्लेस का होता है ना। 1000 से स्टार्ट होगा और 9999 तक के 4 डिजिट्स चलते हैं,
है ना, इसके बाद 5 डिजिट आ जाता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर जो देखो सबसे पहले होगा ये तो हो जाएगा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, है ना, 4 डिजिट का, ये हो जाएगा सबसे लार्जेस्ट नंबर 4 डिजिट का। सो यहाँ पर सबसे लार्जेस्ट 4 डिजिट का नंबर कौन सा हो जाएगा, 9999 एंड ऑप्शन बी इज दी करेक्ट, ठीक है। आ गया समझ में। थर्ड क्वेश्चन है, इफ अ ट्रेन कवर्स 120 किलोमीटर इन 2 आवर्स, ठीक है, एक ट्रेन चलती है ना, बहुत बच्चे ट्रेन में सफर किए होंगे, है ना, ट्रैवल किया होगा उन्होंने। वहां पे आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 120 किलोमीटर चलती है एक ट्रेन इन 2 आवर्स, है ना, कितने 2 घंटे में 120 किलोमीटर ट्रेन ट्रैवल करती है। हाउ फार डज इट ट्रैवल इन 1 आवर, अब हमें बताना है कि वो 1 घंटे में, ये तो 2 घंटे का आपको लिखा हुआ है ना, कि 2 घंटे में 120 किलोमीटर चलती है, लेकिन अब हमें 1 किलोमीटर मतलब 1 आवर का बताना है कि 1 आवर में वो कितना ट्रैवल करेगी, ठीक है। तो 1 आवर का बताने के लिए हम क्या करेंगे जल्दी बता दो, क्या करेंगे डिवाइड करेंगे ना, तभी तो हमें 1 आवर का पता चलेगा। ये 2 आवर का लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे, 120 को 2 से डिवाइड कर देंगे। 120 को 2 से डिवाइड कर दिया, आंसर जो आएगा वो 1 आवर का आ जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 2 6 हो गया 12, माइनस किया 0, इस 0 को नीचे लिया, 0 टाइम्स में 0 माइनस हो गया, आंसर आ गया 60, ठीक है। तो वो 1 आवर में 60 किलोमीटर ट्रैवल करेगी एंड ऑप्शन बी यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में, जिसको डाउट है आप मेरे से पूछ सकते हो, है ना, आप कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई फिर बाद में कर दूंगी। यहाँ पर 4th क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ 4500, सम बताना है। सम का मतलब क्या होता है कि हमें इसे ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 4500 एंड 2350, इसको हमें क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। सम करने का मतलब क्या होता है कि हमें इसको ऐड ही करना है। तो ऐड कैसे करेंगे, 0 + 0 हो गया 0, 0 + 5 हो गया 5, 5 + 3 हो जाएगा 8, 4 + 2 हो जाएगा 6, सम क्या आ गया इसका 6850 एंड ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आ गया समझ में, ठीक है। क्वेश्चन 5th है, हाउ मैनी 500 ग्राम पैकेट्स आर नीडेड टू मेक 2 kg ऑफ शुगर, ठीक है। 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स होते हैं, है ना। सबको पता है कि 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं। सो अब यहाँ पर देखो 500 ग्राम है, तो 500 ग्राम को हम 2 टाइम्स ऐड करेंगे, तब जाके वो बना देगा 1 kg। अब हमें 2 kg चाहिए तो इसका डबल हो जाएगा, मीन्स यहाँ पर और यहाँ पे 500 ग्राम के 2 पैकेट्स ऐड हो जाएंगे। सो यहाँ पर हमें 500 के 4 पैकेट्स चाहिए ताकि हम 2 kg के इक्वल उसका वेट कर सकें। सो इसका ऑप्शन सी सही है, ठीक है। आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू 1/2, ठीक है। इक्विवेलेंट निकालना, इक्विवेलेंट क्या होता है, ऑलरेडी मैंने इसके शॉर्ट्स बनाकर अपलोड किया हुआ है ना। जिसने देखा है उसको समझ में आ गया है, जिसने नहीं देखा है आप उसे देख सकते हो। तो हमें क्या बताना है कि 1/2 के इक्विवेलेंट क्या होगा, है ना। तो इक्विवेलेंट में देखो हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई करना, 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 4 से करेंगे, फिर 5 से करते हैं, ऐसे ऐसे हम कंटिन्यू में आगे मल्टीप्लिकेशन करते जाते हैं, है ना। तो अगर हम पहले यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड नीचे भी, है ना, ऐसा ही होता है। तो 2 1 जा कितना हो गया 2 एंड 2 2 जा कितना हो गया 4। इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या बन गया 2/4, है ना। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या बन गया इसका 2/4 एंड इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2/4 इसका आंसर है।
ठीक है। अगर हमें दूसरा भी बताना है तो देखो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसकी हम 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बट ये ऑप्शन में है ही नहीं, है ना। हमने पहला निकाला, ये हमें ऑप्शन में दिख गया तो हमने इसी को टिक कर दिया, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7th, सब्ट्रैक्ट 1275 फ्रॉम 5000, मतलब 5000 हम ऊपर लिखेंगे, फ्रॉम मतलब जहाँ पे फ्रॉम के बाद जो नंबर होगा उसको हम ऊपर लिखते हैं, और फ्रॉम से पहले जो नंबर होगा उसको हम नीचे लिखेंगे। ठीक है। अब माइनस करते हैं हम इसको, तो यहाँ पर माइनस करेंगे, है ना। माइनस किया इसको तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे हो गया 9 9, और ये हो गया 10 10 माइनस 5 हो गया 5, 9 माइनस 7 हो गया 2, 9 माइनस 2 हो गया 7, 4 माइनस 1 हो गया 3। आंसर क्या आ गया इसका, 3725। हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, है ना। 1275 को फ्रॉम 5000, तो 5000 हम ऊपर लिखेंगे एंड 1275 हम नीचे लिखेंगे। माइनस किया, आंसर आ गया, और इसका ऑप्शन ए सही है, 3725। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8th, एन एंगल दैट इज एग्जैक्टली 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल। ये तो हम सबको पता है ना। जो पूरा 90 डिग्री का एंगल बनता है, इस 90 डिग्री के एंगल को हम राइट एंगल भी बोलते हैं, ये तो सबको पता है ना। चलो नेक्स्ट है, हाउ मेनी मिनट्स आर इन 3 आवर्स। तो इसके लिए 1 आवर में आपको पता होना चाहिए कि कितने मिनट्स होते हैं। ठीक है। 1 आवर में कितने मिनट्स हो जाएंगे, जल्दी बता दो। 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं बेटा, है ना। एंड 3 आवर्स का बताने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कन्वर्जन आ गया, हमने क्या कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई। हमने ऑलरेडी कन्वर्जन्स के ऊपर ना अलग से मैंने एक वीडियो बनाई है, आपको पढ़ाया हुआ है ना। तो आप उसको देख सकते हो, जिसको कन्वर्जन में थोड़ा बहुत डाउट आता है आप देख लेना वीडियो। ठीक है। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आ गया, 180 मिनट्स। ठीक है। आंसर क्या आ गया, 180। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10th, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल विथ लेंथ। अच्छा, रेक्टेंगल का पेरीमीटर है तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल को बना लेते हैं। ऐसे ही जब से आपके मन में आए ना कि पिक्चर बनाना है ना, पिक्चर वाला क्वेश्चन आ गया तो तुरंत पिक्चर बना लो। उससे क्या होगा कि आप जो पेरीमीटर निकालोगे या फिर जो भी क्वेश्चन आपको उससे रिलेटेड दिया जाएगा ना, वो आप इजीली उसको कर सकते हो। ठीक है। तो हमने यहाँ पे बना लिया, लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ कितना है 5 सेंटीमीटर, मीन्स हमें इसका पेरीमीटर निकालना है ना। तो ये भी 10 होगा, ये भी 5 होगा, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला क्या है बताओ। इसका फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, है ना। यही होता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला। 2 से मल्टीप्लाई किया, लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, दोनों को ऐड कर दिया। 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 5 सेंटीमीटर कितना हो गया 15 सेंटीमीटर, है ना। दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना आ गया 30 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आ गया। ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। हमने रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाला है, फॉर्मूला लगाया, जो हमें लेंथ दिया था लेंथ लिख दिया, जो ब्रेथ दिया था ब्रेथ लिख दिया, मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, और आंसर हमारा आ गया 30 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट है, which number is a multiple of both 3 and 5। मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5 का मतलब क्या होता है, मल्टीपल का मतलब हो जाएगा, जैसे 3 का मल्टीपल क्या हो जाएगा 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, ये सारे क्या हो गए मल्टीपल्स ऑफ 3। मीन्स कि हम इन सारे नंबर्स को 3 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सारे के सारे नंबर्स क्या हो गए मल्टीपल्स ऑफ 3 हो गए। इसके आगे भी हो सकता है 33, 36, 39 ऐसे।
ठीक है। मल्टीपल ऑफ 5 कितना हो जाएगा, 5, 10, 15, 20, 25, है ना, ऐसे 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 चलता जाएगा। तो इसमें दोनों हमें क्या बताना है, जो दोनों का मल्टीपल हो, 3 का भी हो 5 का भी हो। तो यहाँ पे एक ही नंबर दिख रहा है जो 3 का भी मल्टीपल है एंड 5 का भी मल्टीपल है। कौन सा है वो, 15, एंड इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि देखो 18 इसमें है, ठीक है, बट 5 के मल्टीपल में 18 नहीं है। 20 इसमें है बट 3 के मल्टीपल में नहीं है। 12 जो है वो 3 के मल्टीपल में है पर 5 के मल्टीपल में नहीं है। लेकिन 15 जो नंबर है वो इसमें भी है, इसमें भी है, इसीलिए ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ यू डिवाइड 72 बाय 8 द क्वेश्चन इज, देखो हमें 72 को डिवाइड करना है हमें 8 से, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर आता है ना, इसी को हम बोलते हैं क्वेश्चन, है ना, पता है ना, इसी को हम बोलते हैं क्वेश्चन। तो 8 की टेबल में कितने टाइम्स में 72 आता है, जल्दी जल्दी मेरे को इसका आंसर बता दो, कितना आता है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ऐसे लिखना कि 8 मल्टीप्लाई जो भी है यहाँ पर इक्वल्स टू 72 होता है। ऐसे करके आप मुझे आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में, जल्दी जल्दी, ठीक है, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। इसका 8 की टेबल में 72 कितने टाइम्स में आता है, बहुत सिंपल है, टेबल तो आपको आनी चाहिए, है ना। बताओ कितने टाइम्स में आता है, जल्दी बताओ, बताओ। 9 टाइम्स में, कितना इजी है। 8 की टेबल में 9 टाइम्स में 72 आता है ना। कैसे भूल जाते हो आप, 9 टाइम्स में आएगा 72 माइनस किया 0, जिसने बता दिया वेरी गुड, है ना। यहाँ पर हो गया 9 एंड इसका ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, अ लाइन दैट डिवाइड्स अ शेप इनटू 2 आइडेंटिकल हाफ्स। जैसे एक सर्कल है, मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है और वो दोनों पार्ट इक्वल होना चाहिए, तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये पार्ट इसके इक्वल है, ये पार्ट इसके इक्वल है। तो हम इस लाइन को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इस लाइन को, हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री। याद आ रहा है कुछ, हमने पढ़ा था ये, क्या बोलेंगे, जो उस पार्ट को, पूरे शेप को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं बेटा, लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं, अ पैरेलल लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, पैरेलल लाइन भी वही होता है, सीधी सी स्ट्रेट लाइन, ठीक है, नहीं सॉरी, ये है अ लाइन ऑफ सिमेट्री, है ना, लाइन ऑफ सिमेट्री। पैरेलल मीन्स होता है कि इसमें ऐसे ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो, चाहे ये आप इसको आगे आप इसको एक्सटेंड करते जाओ, इसको एक्सटेंड करते जाओ, चाहे इसको एक्सटेंड करते जाओ, चाहे इसको एक्सटेंड करते जाओ, ये दोनों लाइंस कहीं भी जाकर मीट नहीं होंगी, ये होता है पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन बी सही है, अ लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, 14th क्वेश्चन है, which of these is a obtuse angle, है ना, इनमें से कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल होता है। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, जल्दी बताओ, बताओ ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है। देखो 90 डिग्री है, ठीक है, इसको तो हम बोलते हैं राइट एंगल, है ना, राइट एंगल बोलते हैं। जो इससे बड़ा होता है, जो एंगल इससे बड़ा होगा, है ना, जो एंगल इससे बड़ा होगा उसे हम क्या बोलेंगे, जैसे यहाँ पे ले लिया 120 डिग्री और इससे कोई हमने छोटा नंबर ले लिया, है ना, इससे हमने कोई छोटा नंबर ले लिया, सपोज दैट यहाँ पे आ गया 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से जो 90 डिग्री से छोटा होगा वो होता है एक्यूट एंगल, है ना, एक्यूट एंगल। ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा रखी है, सारी चीजें एकदम अच्छे से, बहुत डिटेल में। और ये है ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, जो भी 90 डिग्री से एंगल बड़ा होता है वो ऑब्ट्यूज एंगल होता है। एंड यहाँ पर 180 डिग्री जो होगा वो स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल बन जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा स्ट्रेट एंगल। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी, 120 डिग्री जो है वो 90 डिग्री से ग्रेटर होगा एंड इसको हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट है हाउ मेनी सेंटीमीटर्स आर इन 5 मीटर, तो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है ना, तो 5 मीटर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 100, सिंपल है। एंड आंसर क्या आ गया 500 सेंटीमीटर, है ना, आंसर क्या आ गया 500 सेंटीमीटर। एंड इसका ऑप्शन भी, इसका भी बी सही है, ठीक है। नेक्स्ट है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर बना लेते हैं, है ना, इस स्क्वायर का एरिया ऑफ साइड कितनी है इसकी 4 सेंटीमीटर, मीन्स ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है ना, तो इसका एरिया क्या होता है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे हम, है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है साइड मल्टीप्लाई साइड या फिर लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 4 4 जा 16 एंड सेंटीमीटर भी मल्टीप्लाई हुआ है 2 बार, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं 16 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है व्हाट इज 5000 पैसे इन रुपीज, तो यहाँ पर 1 रुपी इक्वल्स टू 100 पैसे होते हैं, है ना, तो हम 5000 पैसे को हम क्या करेंगे 100 पैसे से डिवाइड करेंगे, और जो क्वेश्चन में आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा उतने ही रुपीस आ जाएंगे कन्वर्ट होकर। तो इसमें 2 जीरो है, 2 जीरो हटा दिया, क्या बचा, ये तो डायरेक्टली आंसर आ गया 50 रुपीज, है ना। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, है ना, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, है ना, ठीक है। डायरेक्टली हो गया तो डायरेक्टली कर दो क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है which shape has 5 sides, which shape has 5 sides, तो 5 sides का एक ही शेप होता है, उसका नाम क्या होता है, वो बनेगा, कैसे बनता है, ये है ना 1 2 3 4 5, तो इस शेप को हम क्या बोलते हैं पेंटागन, है ना, जिसमें क्या होते हैं 5 साइड्स होती हैं, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है, पेंटागन। ओके नाउ सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द पैटर्न 2 4 8 6, आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर डबल हो रहा है, डबल हो रहा है, डबल हो रहा है, तो हम 16 का भी डबल करेंगे एंड आंसर इज 32, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, है ना। चलो लास्ट क्वेश्चन है इफ 1 नोटबुक कॉस्ट 25 रुपीज, ठीक है, एक नोटबुक की कॉस्ट है 25 रुपीज, हाउ मच विल 4 नोटबुक कॉस्ट, एक नोटबुक की कॉस्ट है, एक नोटबुक की कॉस्ट है 25 रुपीज, सो 4 नोटबुक्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, क्या करेंगे हम इसमें, हम करेंगे 25 रुपीज में 4 से मल्टीप्लाई एंड आंसर इज 100 रुपीज, ठीक है, और इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एंड इसी के साथ अब हमने अपने सारे के सारे क्वेश्चंस ऑल 20 क्वेश्चंस कर लिए हैं सॉल्व, एंड आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हो। अगर किसी को डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बाकी वीडियो अच्छी लगी हो, सारी चीज़ें समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे सारे वीडियोस आपको मिलती रहे। एंड अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।